नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो भाई साहब सोचो आपको कहीं कुछ ऐसा जो है ट्रेडिंग सेटअप मिल जाए जिसमें कैंडलस्टिक आपको बता रही है कि प्राइजेज जो है यहाँ पर डाउन साइड जा रहे हैं और साथ ही साथ जो है दो प्राइस बैंड यहाँ पर जो है एक चैनल सा क्रिएट करके रखें कि इसके अंदर इसके अगर नीचे हैं तो यहाँ पर जो है सेल है और अगर इसके ऊपर चला जाए तो यहाँ पर जो है आपको बाय करना। ओके, तो कितना सिंपल ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गया है आपके लिए, जिन लोगों को जो है बहुत कम जो है इंडिकेटर समझ में आते हैं, बहुत कम जो है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है बहुत जो है काम करती है। ओके, तो ये ट्रेडिंग सेटअप आपको कैसे बनाना है उसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इसको जो है यूज कैसे करना है और लास्ट में जो एक बोनस स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कैसे जो है इसके साथ अगर आप उसको जो है यूज करते हो तो जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी। ओके, सबसे पहले जो है मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो यहां पर जो है जितने भी बेसिकली जो है इंडिकेटर है, कैसे इसको लगाना है, जो है मैं किस जो है कैंडलस्टिक का यूज कर रहा हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो है ये अगर आप देखो तो ये हमारी ट्रेडिशनल जो है कैंडलस्टिक है वो ये हो गई है और ये एक्चुअल में जो है प्राइजेस कैसे मूव करते हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर जो है ये बेसिकली अगर हैंगिंग मैन बन रहा है तो भाई इसके अंदर जो है बायर्स ने कितना जो है दमखम लगाया है, और जो है अगर मान लो कि ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है तो यहाँ पर जो देखोगे तो सेलर्स ने पुश करने की कोशिश की है, बायर्स ने जो है प्राइस को ऊपर उठाने की कोशिश की है, सब कुछ समझ में आता है। ओके, अगर आपने कैंडलस्टिक के ऊपर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने जो है 1 घंटे की एक बड़ी सी वीडियो बना के रखी है जिसमें मैंने ये बताया कि भाई किसी भी कैंडल के बनने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, तो उसको जरूर देखना। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो है एक्चुअल कैंडल हमको ये बताते हैं, लेकिन हम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं ना उसमें हम लोग जो है ये ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज नहीं करेंगे, हम लोग जो है कहीं ना कहीं हाई कैनेशी का यूज करने वाले हैं। अब जो हाई कैनेशी है बेसिकली जो है तो ये जापानीज कैंडल होते हैं मोस्टली, जो है जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको जापानियों ने ही बनाया है, लेकिन ये हमको एक क्लियर कट सिग्नल देती है। ये जो नॉइस होता है ना मार्केट का उसको कम करती है, रिड्यूस कर देती है। जैसे इसमें अगर मान लो कि देखो अगर प्राइस गिर रहा है तो कंटिन्यू जो है यहाँ पर ये रेड कैंडल फॉर्म होने लगते हैं। ओके, और अगर मान लो कि प्राइस बढ़ रहा है तो कंटिन्यू जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं ये ग्रीन कैंडल जो है फॉर्म करने लगते हैं। ओके, तो जो हाई कैनेशी है वो बेसिकली जो है नॉइस को कट करने का काम करते हैं, और ये जो है जो ट्रेडिशनल जो हमारी कैंडलस्टिक होती है ना उसमें जो रियल प्राइस एक्शन होता है उसका यूज करके हमको ये एवरेज प्राइस का यूज, मतलब जो उसका एवरेज प्राइस निकालकर कैंडलस्टिक फॉर्म करके देते हैं। तो हम लोग जो ये हाई कैनेशी देख रहे हैं ये कोई एक्चुअल कैंडल नहीं होते, बल्कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल कैंडल होता है उसका एवरेज प्राइस यूज करके ये कैंडलस्टिक फॉर्म होता है। ओके, तो भाई मोटा मोटा समझो कि यहाँ पर जो है ये एवरेज प्राइस है, समझ लो कि ये कैंडलस्टिक का मूविंग एवरेज है। ओके, अब इसके अंदर भी जो है 2-3 कैंडल जो है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली जो हाई कैनेशी होता है ना उसमें अगर मान लो कि अगर ऐसे कुछ कैंडल बनने लगे, यहाँ पर जो है मैं इसको एरो ले लेता हूँ, ये वाले कैंडल। ओके, ये वाले कैंडल क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो इसकी जो लोअर शैडो है, लोअर शैडो दिख रही है आपको? नहीं भाई, लोअर शैडो है ही नहीं। यहाँ पर जो एक डंडी होती है ना, जैसे इसमें जो है लोअर शैडो है, लोअर वीक है। ओके, तो जो ये डंडी है नीचे है ही नहीं। ये होता है, इसको कहते हैं ओपन मारूबोजू स्टाइल। ओके, ये जो है मारूबोजू स्टाइल में ये कैंडल ओपन होता है, नीचे से जैसे ओपन होता है तुरंत ही जो इसके अंदर बाइंग देखने को मिलती है, एक बार भी प्राइस गिरने का मौका मिलता नहीं। ओके, तो ये जो है ओपन मारूबोजू स्टाइल का कैंडल अगर हमको दिखाई दे ग्रीन कलर का, तो भाई साहब ये समझ लेना कि हाई कैनेशी के हिसाब से बहुत अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है अभी के टाइम पर। ओके, तो यहाँ से बायर सीधा प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, हालांकि सेलर्स की भी एंट्री होती है और यहाँ पर क्लोज करते हैं, लेकिन पिछले कैंडल्स के कंपेयर में थोड़ी बड़ी बॉडी होनी चाहिए और कंटिन्यू 2-3 कैंडल बनेगा ना तो समझ लो कि भाई यहाँ पर जो है बहुत बड़े नंबर्स के साथ जो है बायर्स की एंट्री हो गई है। ओके, तो ये जो है कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कैंडल अगर बनने लगे बड़ी बॉडी वाली, नीचे अगर कोई भी शैडो नहीं है तो यहाँ पर जो है ये एक प्रॉपर इंडिकेशन है कि भाई बहुत बड़े नंबर्स के साथ जो है बायर्स घुस चुके हैं। ओके, लेकिन अगर मान लो कि कुछ इस टाइप के कैंडल बनने लगे, जैसे यहाँ पर देख रहे हो इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप, ये 2 कैंडल देख रहे हो ना स्पिनिंग टॉप, ये कैंडल ये भी स्पिनिंग टॉप है। बॉडी छोटी है, बॉडी के कंपेयर में जो अपर शैडो, ये जो लाइन है ऊपर वाली और जो नीचे वाली लाइन है, देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, यहाँ पर देखोगे तो ये जो लाइन है यहाँ पर, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है। ओके, बॉडी कितनी सी है, बॉडी इतनी सी है, छोटी सी बॉडी है, लेकिन बॉडी के कंपेयर में देख रहे हो भाई साहब जो शैडो है कितनी ज्यादा बड़ी है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो बायर्स का मोमेंटम है, जो यहाँ पर बाइंग जो इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी सी वीक होती जा रही है।
और यहाँ पर देखोगे 2-3 कैंडल, एक कैंडल ये भी फॉर्म हो रही है, ये भी फॉर्म हो रही है, तो ये सभी बता रहे हैं कि भाई जो बायर्स का मोमेंटम है थोड़ा सा वो वीक होता जा रहा है। ओके, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखोगे ये वाले कैंडल, ओके, ये भी जो है कुछ इस तरीके से, ये ग्रीन कलर का कैंडल है तो मतलब जो है बायर्स की मोमेंटम वीक होती जा रही है। रेड कलर का कैंडल बन रहे हैं तो भाई सेलर्स भी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन उतनी तादाद के साथ नहीं, उतने मतलब जो है उनकी पावर जो है आधी हो चुकी है। ओके, तो हमने ये देखा कि भाई अगर मान लो कि कल के दिन जो है हमको कुछ इस टाइप के कैंडल्स दिखाई देने लगे हाइकानाशी में, जो बड़ी बॉडी है जिनकी लोअर शैडो ना के बराबर है और कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है, तो वहां पर जो है बायर्स का मोमेंटम काफी अच्छा खासा है। लेकिन डाउन साइड में अगर मान लो कि भाई हमको कुछ ऐसे कैंडल दिखाई देने लगे, यहां पर क्या हो गया कि हमारी जो लोअर शैडो है, लोअर वीक थी, वो ना के बराबर थी। ओके, और यहां पर क्या होगा कि जो अपर शैडो है, यहां पर देख लो अपर शैडो है नहीं है भाई साहब, यहां पर क्या है, मैं थोड़ा सा जो है इसको जो है मार्क कर देता हूं। ये वाले कैंडल, मैं ये वाले कैंडल की बात कर रहा हूं, ये वाले कैंडल हो गए और ये वाले कैंडल। ओके, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये वाला कैंडल। ओके, ये तीनों कैंडल में देखोगे ना, तो क्या हो रहा है कि इनकी जो अपर शैडो, अपर वाली जो लाइन होती है ना, ऊपर वाली, यहाँ पर इस कैंडल में देखोगे तो वो भाई है ही नहीं। ओके, यहाँ पर देखोगे तो ये वाली कैंडल में है ही नहीं, ये कैंडल में है, ये कैंडल में है, ये कैंडल में नहीं है। ओके, तो ये बताता है पिछले कैंडल के कंपेयर में इनकी जो बॉडी है बड़ी होनी चाहिए, और जो लोअर शैडो है वो हो, ओके, बड़ी रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन उतनी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखोगे तो यहाँ पर पिछले कैंडल के कंपेयर में इनकी बॉडी बड़ी है, और यहाँ पर जो है ये ओपन मारूबोजू स्टाइल में ओपन हुए, मतलब जो है यहाँ से ओपन हुए, वहीं से प्राइस गिरना चालू हो गया था। ओके, तो ये बताते हैं कि भाई साहब जो है, जो अभी इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो है सेलर से काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, काफी ज्यादा उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है बड़ी हुई है। ओके, तो ये चीज आप समझ गए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि भाई आगे चलकर अगर मान लो कि यहां पर, जैसे यहां पर देखोगे तो सेलर्स की इन्वॉल्वमेंट काफी बड़ी बड़ी वाली कैंडल बन रहे हैं, लेकिन यहां पर देखोगे तो नीचे जाकर हमको जो है रेड कलर के, यहां पर अगर आप देखोगे तो रेड कलर के ये कैंडल बन रहे हैं, रेड कलर के जो है स्पिनिंग टॉप बन रहे हैं। तो ये जब बनने लगेंगे ना डाउन साइड में, तो ये समझ लेना कि भाई अब जो है सेलर्स का जो मोमेंटम है, सेलर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होती जा रही है। ओके, तो ये थोड़ी सी वीकनेस बताता है कि भाई पहले जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा अब वीक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, और बीच बीच में आपको एक दो कैंडल जो है यहाँ पर, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो, तो वहां पर जो है दूसरे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, जो हाइकानेशी है ना, उसमें क्या होता है कि अगर रेड कैंडल बनने लगी है तो कंटिन्यू रेड कैंडल बनने लगती है, लेकिन ये क्या करता है, एक्चुअल कैंडल का जो बेसिकली एवरेज प्राइस है उसके ऊपर भी फॉर्मेशन करता है ना। तो अगर मान लो कि बीच में अगर दो कैंडल जो है अपर साइड की बनती है, तो उसका जो है मूविंग एवरेज लेकर ये बीच बीच में रेड कैंडल भी फॉर्म करता रहता है। ओके, तो यहां पर जो ये रेड कैंडल बनने लगेंगे तो ये तो सिग्नल दे देता है, लेकिन कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग जो है दो इंडिकेटर का यूज करेंगे। ओके, जो मैंने आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी दिखाई है ना उसको। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सारे इंडिकेटर डिलीट कर देते हैं, नया फ्रेश इंडिकेटर लगाएंगे, इसमें डालेंगे ईएमए। ईएमए क्या होता है, बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हम सबको पता है कि दो लेने वाले हैं हम लोग। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होते हैं ना, वो प्राइस पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम लोग यहाँ पर इसकी जो कुछ सेटिंग है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हालांकि मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो है सेटिंग में गए, इनपुट हम लोग जो है 20 का, लेंथ हमारा 20 का होगा, और यहाँ पर हम लोग पहला जाएंगे हाई लेंगे। अब हाई मैंने लिया, इसलिए लिया कि भाई जो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पिछले 20 कैंडल के हाई को कैलकुलेट करके हमको जो है प्राइजेस देगा। मुझे ये चाहिए था। ओके, स्टाइल मैंने जो है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कुछ जो है इस कलर का, जो थिकनेस से थोड़ी सी हम लोग जो है बड़ी कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं, तो हमको ये कैंडल बेसिकली एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिल गया। सेकेंड हमारा जो है ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको भी हम लोग जो है 20 का लेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि पिछला वाले जो मूविंग एवरेज था हमारा, उसको हमने जो है हाई का क्लोजिंग लिया था, इसको हम लोग जो है लो का लेंगे, कि भाई पिछले 20 कैंडल का जो भी लो बन रहा है उसका हमको जो है एवरेज प्राइस निकाल कर दो। ओके, और इसका जो स्टाइल है हम लोग रेड कर देते हैं, ये हमारे बेसिकली सेल का इंडिकेशन होगा। ओके, और सेल का इंडिकेशन है, इसकी जो थिकनेस है थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। ओके, अब ये हमको जो है प्रॉपर एक चैनल फॉर्म करके दे रहा है भाई। यहां पर हाइकानेशी हमको जो है बाय का सिग्नल दे रहे हैं, दूसरा जो है एक चैनल फॉर्म करके दे रहा है, ताकि हमको आसानी हो कि भाई हमको जो है इस प्राइस बैंड के अंदर अगर मान लो कि जो है कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहे हैं, तो वो चॉपी मार्केट का इंडिकेशन देगा। और अगर इसके ऊपर ये जो ब्लू लाइन है, इसके ऊपर अगर हमारे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहे, तो हमको जो है अप ट्रेंड का साइन देगा, बाय का सिग्नल देगा। लेकिन अगर मान लो कि भाई यही जो है
कि कैंडलस्टिक जो रेड वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके नीचे फॉर्म होने लगे तो ये हमको सेल का सिग्नल देगा। बहुत सिंपल है ना। ओके, लेकिन इसके अंदर कुछ खामियां भी हैं, कुछ समझ लो कमियां भी हैं, उसको कैसे दूर करना उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, बाय का ट्रेड लेने वाले हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देख लो भाई, हमको जो है एक बाय का ट्रेड दिख गया। ओके, अब हमको क्या है कि हमको जो है कुछ ऐसे टाइप वाले कैंडल चाहिए, जैसे ये बड़ी बॉडी वाले कैंडल है ना, ये हमको चाहिए, ये चाहिए। ओके, तो ये जब बनने लगेगा तो हम लोग जो है, जिसमें जो है देखोगे तो ये जो लोअर शैडो है बिल्कुल ना के बराबर है, जिसकी अपर शैडो है वो होनी चाहिए। ओके, बॉडी बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग बाय का ट्रेड लेंगे, बाय का ट्रेड लेंगे, और तब तक हम लोग जो है बाय का ट्रेड लेंगे जब तक भाई साहब कोई जो है रेड कलर की कैंडल इस तरीके से फॉर्म ना हो। इस तरीके से मतलब ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है उसको क्रॉस ओवर करके नीचे क्लोज ना हो। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग जो है बाय लेते हैं, ओके, यहाँ पर क्या किया हमने जो है इस कैंडल से बाय का पोजीशन लिया, और हमने यहाँ पर क्या किया भाई साहब, यहाँ तक हमने लिया। ओके, ये यहाँ तक। ओके, और हमारा जो है जो स्टॉप लॉस है नीचे रख दिया। यहाँ पर देख लो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है कितना आ गया, 2.8 का। अब यहाँ पर क्या है, मैं कुछ और चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो बीच बीच में क्या हो गया, बीच में छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप बनने लगे थे, जो ये बता रहे थे कि भाई जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है हमारा जो ये ब्लू वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे दूर थे। तो यहाँ पर हमको इतना पैनिक नहीं होना कि हमको मालूम है थोड़ा सा दूर है, और चांसेस ये भी बन रहे हैं 60 से 70% कि ये नीचे गिरेगा, इसके ऊपर जो सपोर्ट लेगा वापस से बाउंस बैक करेगा। और ये आपको तब तक जो है डरना नहीं है जब तक कि भाई साहब ये जो रेड कैंडल है वो क्लोज ना होने लगे। दूसरी जो चीज आपको ये भी करना है, जैसे मैं यहाँ पर ये जो इंडिकेटर्स इनको हाइड करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आपको ये भी करना है कि एक टाइम के बाद जब आपको दिखे कि भाई प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, वापस से ऊपर जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, एक जो है रेजिस्टेंस का क्रिएट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं जो है कुछ ड्रॉ करो तो यहाँ पर देखोगे रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस सा इन्होंने ड्रॉ कर दिया है। इसकी जो बेसिकली ओपेसिटी है थोड़ी सी हम कम कर देते हैं। ओके, कलर जो है येलो रख देते हैं, इसकी भी जो कलर येलो रख देते हैं। ओके, येलो नहीं हो गया। ओके, अब यहाँ पर देख लो भाई, इन्होंने क्या किया था कि भाई हमारा जो, हमको पता था कि अगर इसको हम लोग जो है यूज करें तो हमको पता चल गया कि भाई यहाँ से बाउंस बैक किया, ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस सा फॉर्म कर दिया था इन्होंने। ओके, फिर नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है। तो चुपचाप जब ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो और यहाँ पर एक ऐसा कैंडल दिखाई देने लगे तो चुपचाप निकाल लो। ओके, हालांकि उसके बाद देखोगे तो प्राइस ऊपर गया है, लेकिन हमको जो है रिस्क नहीं लेना भाई। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितने का था, देखोगे तो 2.5 गुना का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था। यहां से देखोगे तो यहाँ पर हमने जो है इस कैंडल के ऊपर हमने जो है निकल लिया था अपना। ओके, यहाँ पर मैं फॉर्म करूं इसको तो यहाँ पर देख लो, इस कैंडल के ऊपर हमने जो है अपना क्या किया था, निकल लिया था। 2.4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब है कि भाई अगर मैं जो है 100 रुपए लॉस कर रहा हूं, मतलब जो है 100 रुपए का रिस्क उठा रहा हूं, तो कम से कम मैं 240 रुपए बना रहा हूं। ओके, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा भी होना चाहिए। अब देखो, जब ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं जिसमें हमारा जो है जो एग्जिट है, जो हमारा टारगेट है वो प्रिडिक्ट नहीं होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको जो बीच में भी निकल जाना पड़ता है, और इसकी वजह से हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन भाई वो जो ट्रेड होता है हमारा विनिंग ट्रेड जरूर होगा। ओके, कैसे होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पर देख लो। ओके, यहां पर क्या हुआ कि भाई हमको जो है एक सेल का सिग्नल मिला। ओके, सेल कब करना है, आपके जब रेड कलर के कैंडल फॉर्म होने लगे कुछ इस तरीके से, और दूसरा जो है ये मूविंग एवरेज के जो रेड वाला मूविंग एवरेज है उसके नीचे बनने लगे। ओके, तो यहाँ पर हमको जो है सेल करना है। अब देखो बहुत ज्यादा क्लोज है, फिर भी हमने यहाँ पर क्या किया, सेल का ट्रेड ले लिया इस कैंडल के बाद से। यहाँ पर हमने क्या किया, सेल का ट्रेड ले लिया इस कैंडल के बाद से। ओके, यहाँ पर ले ली हमने शॉर्ट पोजीशन ले ली। अब यहाँ पर क्या किया हमने जो है, हम वेट कर रहे हैं कि भाई हमको जो है कहीं ना कहीं हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसके ऊपर रख दिया कि भाई पहला जो है जो ब्लू वाला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसके ऊपर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रख दिया, मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस रख दिया। और हम वेट कर रहे हैं कि भाई जब तक कोई जो है ग्रीन कलर का कैंडल जो है इस रेड वाले मूविंग एवरेज को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके यहाँ पर ऐसे क्लोज ना करे, तब तक हम लोग जो है नहीं निकलेंगे। तो जैसे ये बना, हमने क्या किया भाई, इस प्राइस पर हमारा जो है बेसिकली ट्रेड एग्जिट कर लिया।
अब इसमें अगर आप देखोगे तो भाई हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कॉम्प्रोमाइज हो गया कि भाई जो है 0.77% का, मतलब भाई यहाँ पर क्या हो गया कि भाई 100 रुपए का अगर मैं रिस्क उठा रहा हूँ तो मैंने इस ट्रेड में 77% रुपीज ही कमाए हैं। ओके, हालांकि अगर आप देखोगे तो भाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कॉम्प्रोमाइज जरूर हुआ है, लेकिन हमारा ये विनिंग ट्रेड रहा है। ओके, तो जब ऐसा कुछ होगा तो उससे आपको डरना नहीं है। ओके, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है और ये जो है कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। आगे चल के देखोगे तो यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ पर बैठा रहता तो यहाँ पर आगे चलकर मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट कर देता, खा जाता स्टॉप लॉस। ओके, तो यहाँ पर इसमें हम कोई प्री जो है जो है डिसाइड जो है टारगेट लेके नहीं चलते कि भाई हमको जो है इस प्राइस पर निकल जाना है या फिर ऐसा कुछ करना है। तो हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कॉम्प्रोमाइज करना है, लेकिन पॉजिटिव वे में, मतलब जो विनिंग ट्रेड रहेगा उसमें ही करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने यहाँ पर देख लिया, आपने अपना जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इतना ऊपर लगा दिया, नहीं भाई साहब यहाँ ये तो यहीं तक जाएगा, इसके बाद से जो घूमने वाला है फिर नीचे चला जाएगा स्टॉक, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप जो है प्रॉफिट में हो तो ही आपको जो है अपना रिस्क टू रिवॉर्ड, क्योंकि हम लोग जो है हाई कैनेशियल ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर जो हम लोग जो है यहाँ पर इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। पहला जो है मूविंग एवरेज वाले कैंडल स्टिक का यूज कर रहे हैं, दूसरा जो है मूविंग एवरेज वाले दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए प्राइस बैंड की तरह काम कर रहा है। ओके, दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखोगे जो सेकंड ट्रेड है कि मान लो कि भाई साहब हमको जो है, अगर यहाँ पर देख लो, ओके, यहाँ पर क्या हो गया कि भाई आपने जो है बाइंग देखा कि भाई यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं कैंडलस्टिक जो है ग्रीन कलर के कैंडल बनने लगे पहला, और जो है ये जो हमारा पहला कंडीशन है कि भाई ये जो ग्रीन जो हमारी ब्लू वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर फॉर्म होने लगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपने बाय का ट्रेड लिया। अब यहाँ पर आपने बाय का ट्रेड ले लिया और यहाँ पर क्या किया, आपने बोला कि भाई साहब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं रेड वाले कैंडल के नीचे रखूंगा। ओके, और टारगेट तो इसमें कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन जैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहला ये वाला जो कैंडल है ना, यहाँ पर ये वाला कैंडल क्या हो गया कि भाई साहब यहाँ पर जो है ये 20 वाला जो हमारा जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ब्लू वाला, उसको यहाँ पर क्रॉस ओवर कर दिया। ओके, यहाँ पर क्या करूंगा, मैं चुपचाप निकल जाऊंगा। मैंने जिस प्राइस पर बाय किया था उसी प्राइस पर मैं निकल गया। हालांकि मुझे लॉस हुआ क्योंकि जो ब्रोकर को ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को चार्जेस देने पड़ेंगे, टैक्सेस देने पड़ेंगे, फिर भी ठीक है, हमारा जो लॉस है उतना बड़ा नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमने तीसरा ट्रेड फाइंड आउट किया। तीसरा ट्रेड कैसे फाइंड आउट किया कि भाई रेड कलर के जो है कैंडल्स बनने लगे और यहाँ पर ये जो है पहला कैंडल देखोगे तो जैसा कि हमने बोला था कि भाई ओपन मारूबोजो स्टाइल में कैंडल होना चाहिए। इसकी जो अपर वीक है, यहाँ पर मैं जो इंडिकेटर को हाइड करता हूँ, ये वाला कैंडल, कौन सा कैंडल भाई साहब, ये हो गया हमारा ये वाला कैंडल। ये वाला कैंडल इसमें क्या है कि इसमें देखोगे ना आप जो है इसकी जो अपर वीक है वो ना के बराबर है। ओके, पिछले कैंडल्स के कंपेयर में थोड़ा बड़ा भी है। ओके, तो यहाँ पर जो है हमको एक कंफर्मेशन मिल गया है कि भाई यहाँ पर जो है अच्छी खाई सी जो है सेलर्स की सेलिंग इन्वॉल्व में। ओके, और दूसरा जो कंडीशन है कि ये हमारा जो रेड वाला जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस ओवर करके उसके नीचे क्लोज हुआ, तो इस कैंडल से हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, शॉर्ट की पोजीशन ले ली इस कैंडल से, और हमारा जो स्टॉप लॉस रख दिया इसके ऊपर, जो हमारा ब्लू वाला मूविंग एवरेज है इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया। और टारगेट प्राइस हमारा फिक्स नहीं है, जब तक भाई साहब कोई ग्रीन कलर की कैंडल जो है इस रेड वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर नहीं करते तब तक हम लोग जो है यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया भाई साहब, यहाँ पर हमने जो है सेल कर ले लिया इस प्राइस पर। ओके, इस प्राइस पर जो है जैसे ये फॉर्मेशन हो गई कैंडल की, जो है सेल ले लिया। इसमें देखोगे तो अभी भी हम जो है 1.66 जो है के रेशियो में, 100 रुपए का अगर मैं लॉस उठा रहा हूं तो 166 रुपए, ओके, 160 रुपए, 166 रुपए का मैं प्रॉफिट बना रहा हूं। हालांकि हमारा जो टारगेट है वो प्री डिसाइडेड नहीं था, पहले से डिसाइड नहीं किया था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से हमने जो है यहाँ पर एग्जिट ले लिया। ओके, अब इसी तरीके से अगर मान लो कि भाई अगर हमको जो है कुछ और ट्रेड जो है लेने पड़ जाए, ओके, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ओके, और ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं कर रहा है जब जो है कैंडलस्टिक बार बार जो है कहीं ना कहीं इस चैनल के बीच में, ये जो प्राइस बैंड है दोनों के बीच में जो है बन फॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो है ट्रेड करने से बच जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं इंडिकेटर को जो है मिटाऊं तो यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब एक चॉपी मार्केट है, आपको जो है कहीं कभी ना कभी जो है इंडिकेटर्स को हाइड करके देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर क्या है भाई साहब, एक चॉपी मार्केट है, एक ही रेंज के अंदर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर या नीचे जा रहा है बार बार। तो ऐसे चॉपी मार्केट में ट्रेड करने से आपको बचना चाहिए। ओके, दूसरी जो चीज अगर मान लो कि भाई यहाँ पर जो है इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ओके, यहाँ पर जो है,
और वापस से इंडिकेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमको क्या हुआ कि स्टॉक जो है नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया, एक मस्त जो है हमारा ओपन मारूबुजू कैंडल जो है दिखाई दिया रेड कलर का। तो इसके बाद मैंने जो है क्या किया, शॉर्ट का ट्रेड ले लिया, शॉर्ट का ट्रेड ले लिया इस प्राइस से। ओके, स्टॉप लॉस हमारा जो है इसके ऊपर रख दिया। अब इसमें क्या होगा कि जब देखो जैसे ये वाली कैंडल, इसमें क्या हो गया कि ये सभी जो है कहीं ना कहीं देखोगे एक सपोर्ट फॉर्म कर रहे थे, सपोर्ट फॉर्म कर रहे थे इन द सेंस मैं आपको जो है यहाँ पर बताऊं, देखो यहाँ पर क्या हो गया कि ये एक सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं इन्होंने फॉर्म कर ली थी और इसके नीचे जा ही नहीं रहे थे, उल्टा ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगे थे। तो वापस जैसे ही हमारा जो है ये ग्रीन बॉडी वाला कैंडल जिसने मूविंग जो रेड वाले कैंडल को मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर किया, चुपचाप हम लोग इस प्राइस से क्या करेंगे भाई साहब, निकल जाएंगे। यहां पर भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे तो यहां पर 100 रुपए का अगर मैं लॉस उठा रहा हूं तो 116 रुपए का मैं प्रॉफिट बना रहा हूं। मतलब भाई हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में। ओके, दूसरी जो चीज है कि अगर आप देखोगे कुछ बाय का ट्रेड लेते हो, यहां पर बाय का ट्रेड लेते हो, यहां पर हमने देखा कि बड़ा कैंडल ग्रीन कलर का कैंडल बना और हमारा जो है ये वाला जो हमारा ब्लू वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर बना। तो उसके बाद जो सेकंड कैंडल बना वहां से हमने क्या किया, लॉन्ग की पोजीशन ले ली यहां से। ओके, यहां से ले लिया, हमारा जो स्टॉप लॉस यहां पर रख दिया और हम डिसाइड कर रहे हैं कि भाई यहां से कहीं ना कहीं जब तक क्रॉस ओवर नहीं होता तब तक हम लोग जो है नहीं निकलेंगे। ओके, यहां पर देख लो भाई, यहां पर इस प्राइस पर क्या हो गया, क्रॉस ओवर हो गया और यहां से हम लोग निकल गए 1:35 का। मतलब भाई साहब 100 रुपए का लॉस उठा रहे तो 135 रुपए का प्रॉफिट बना रहे। ओके, यहां पर देख लो सेल का ट्रेड लेना है, मान लो कि यहां से कैंडलस्टिक गिरनी चालू हो गई है। ओके, यहां से कैंडलस्टिक गिरनी चालू हो गई, यहां से हमने जो है शॉर्ट की पोजीशन ली, यहां से शॉर्ट की पोजीशन ली, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख दिया और जैसे ही ये कैंडल क्रॉस ओवर हुई यहां से हम लोग जो है निकल गए। ओके, अब यहां पर क्या हुआ, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्यों? क्योंकि भाई हम जो है 100 रुपए का अगर लॉस उठा रहे हैं तो 63 रुपए का ही प्रॉफिट बना रहे। तो यहां पर क्या हो गया कि भाई लेकिन ये जो विनिंग प्रोबेबिलिटी हमारी काफी ज्यादा है, इसलिए भाई भले ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कॉम्प्रोमाइज हो गया लेकिन जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में ही चला गया। ओके, उसी तरह अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है अगर हम लोग जो उसके नीचे देखें तो यहां पर देख लो भाई, यहां पर क्या हुआ कि जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ यहां से फिर से हमने जो है एक सेल का ट्रेड ले लिया, सेल का ट्रेड ले लिया किस प्राइस तक, यहां तक। ओके, यहां तक जो है सेल का ट्रेड ले लिया, छोटे छोटे हमने प्रॉफिट बनाए। यहां पर क्या है ऑलमोस्ट 1:1 का ये वाला कैंडल जो है ना, ये वाले कैंडल के आसपास हमने कहीं ना कहीं जो है सेल का ट्रेड ले लिया है। ओके, मतलब जो है मतलब बाइंग वापस ले ली है, ये वाले कैंडल पे आके बाद हमने जो ट्रेड है वो वहां से एग्जिट कर लिया है। ओके, अब इसी तरह जो है कुछ इसका एग्जांपल देखोगे तो भाई ये भी बहुत सही है। ओके, यहाँ पर देख लो भाई कि मस्त जो है हमारा क्या हुआ, एक जो है अच्छा खासा कैंडल बनने लगा और जो है ये हमारा जो 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैंडल फॉर्मेशन होने लगी। हमने यहाँ से क्या किया, शॉर्ट जो है सॉरी बाय की पोजीशन ले ली और तब तक जो है बाय किया जब तक कि भाई साहब यहाँ ये वाले जो कैंडल है यहाँ तक हमने जो है बाइंग किया है। ओके, इस केस में देखोगे तो भाई हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है 1:23 का, मतलब 100 रुपए का लॉस उठा रहे तो 123 रुपए का हमने प्रॉफिट बनाया है। ओके, इसी तरह भाई मल्टीपल जहां जगह पर अगर आप यूज करते हो इस स्ट्रैटेजी का तो यहाँ पर ये तो बहुत काफी अच्छा खासा बना है। मान लो कि यहाँ से अगर मान लो कि भाई देखो बड़ा कैंडल बना है, यहाँ से अगर आप लॉन्ग की एंट्री लेते हो, सॉरी ये जो है मैंने फिबोनाची जो है सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से अगर मान लो कि आप लॉन्ग की एंट्री लेते हो और भाई यहाँ तक ये वाले कैंडल तक आपको जो है रुकना है, तो यहाँ तक आपने जो है रुका। इस केस में अगर आप देखो तो 1:2 का रिवॉर्ड रेशियो हमको मिला है भाई। 100 रुपए अगर मैं लॉस उठा रहा हूं ना तो 206 रुपए का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो इसी तरह जो इस प्राइस बैंड का आपको यूज करना है। अब जैसे कि मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि भाई कि अगर आप कुछ ऐसा यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आप एक बोनस स्ट्रैटेजी का भी यूज कर सकते हो। सबसे वो बोनस स्ट्रैटेजी क्या है कि भाई प्राइस एक्शन मतलब जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया उसको भी आइडेंटिफाई करो और उसका भी यूज अपने फायदे के लिए करो। ओके, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर जो ये हाइकानेशी का इसमें प्राइस एक्शन काम करता है, क्यों नहीं करता भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करेगा क्यों नहीं करता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये देख रहे हो भाई, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसको जो है थोड़ा सा मैं येलो कर देता हूं। ओके, देखो येलो लाइन, इसको कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट यूज किया है, इसको कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट यूज किया है, इसके पहले भी देखो तो यहाँ पर जो एज अ रेजिस्टेंस यूज किया है। ओके, और जितना आगे जाऊं देखो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर
क्या है, इसको एज अ कहीं ना कहीं जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट यूज कर रहे हैं। ओके, तो हाई कैनेशी में भी कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या करना है, जैसे अभी मान लो कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है कि हमको यहाँ से बाय का ट्रेड लेना है, अगर हमको यहाँ से बाय का ट्रेड लेना है, ओके, तो हम लोग जो है यहाँ पर कंफर्मेशन ले सकते हैं जो है प्राइस एक्शन की मदद से। यहाँ से अगर हम लोग बाय का ट्रेड ले रहे हैं तो हम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पिछला हम लोग जो है कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट एरिया है, ओके, ये क्या है, एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ पर सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर देंगे ना, तो देखो कितने अच्छे तरीके से इसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पर भी एज अ सपोर्ट एरिया जो है रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा दूं, ओके ब्रश, यहाँ पर देखोगे तो एज अ सपोर्ट एरिया रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पर भी क्या है, एज अ जो है रेजिस्टेंस, क्योंकि जो सपोर्ट एरिया होता है अगर वो कैंडलस्टिक उसके नीचे फॉर्म होने लगी तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ऊपर फॉर्म होने लगेगी तो वो जो है सपोर्ट एरिया बन जाता है। देखो यहाँ पर भी कितने अच्छी तरीके से इसको जो है कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया है। ओके, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई हाई कैनेशी के अंदर जो है ये चीजें काम नहीं करती हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे भाई, अगर मान लो कि आपको बाय का ट्रेड मिल रहा है, ये यहाँ पर हमारा क्या है सपोर्ट एरिया, इसके ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो लॉन्ग ट्रेड होते हैं उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जब नीचे गिरा तो कहीं ना कहीं इसी प्राइस पर, ये वाला जो प्राइस होता है ना, ये वाला देखो कितने अच्छी तरीके से, देखो ये जो हमारा वीक था कैंडल का उसको रिस्पेक्ट किया, यहां भी रिस्पेक्ट किया, यहां भी रिस्पेक्ट किया, यहां भी रिस्पेक्ट किया। अब इसमें फायदा क्या हो गया कि हमने देखा भाई यहां पर जो एक कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, और जैसे हमारी कैंडल जो है रेजिस्टेंस के ऊपर बनने लगी, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारी जो कैंडल है ना वो ये जो येलो लाइन है उसके ऊपर बनने लगी, तो हमारी जो ट्रेड की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी मतलब जो है, जो बेसिकली जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, हमको पता है कि भाई इसको कहीं ना कहीं पहले तो ये जो दो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तीसरा जो है कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट एरिया इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद अगर मान देखोगे स्टॉक जो है नीचे गिरा तो इसके ऊपर वापस से इसने जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और वहां से बाउंस बैक कर गया। तो इसको ब्रेक करने में देखोगे तो बड़े कैंडल्स, बड़े सेलर्स की इन्वॉल्वमेंट लगी। यहां पर देखोगे तो ये बड़ा कैंडल बना है, ये बड़ा कैंडल बना है, ये बड़ा कैंडल बना है। तो भाई इसी तरह इस स्ट्रैटेजी के अंदर अगर आपको जो है मान लो ट्रेड में हो, ओके, हर जगह आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड में हो और यहां से आपको पता लग रहा है कि भाई एक काम करो, जो है मेरा क्या हो रहा है कि भाई यहां से जो स्टॉक है, मेरे जो स्टॉक है ना वो गिरने लगे हैं, तो आसपास का जो है रेजिस्टेंस एरिया, सपोर्ट एरिया वो थोड़ा सा ड्रॉ करके देखो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि यहां से स्टॉक जो है घूम जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। यहां पर कैसे होगा कि भाई जब इसके ऊपर जो है छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप बनने लगे ना तो थोड़ा सा मन में डर क्रिएट हो जाता है, जब लाइव मार्केट होगा ना थोड़ा सा डर क्रिएट हो जाएगा। तो उस सिनारियो में आप जो है यहाँ पर ट्रिपल कंफर्मेशन ले सकते हो, दो मूविंग एवरेज ले लो भाई साहब, ये फोर्थ चार कंफर्मेशन हो जाएगा, दो मूविंग एवरेज हो जाएगा, एक जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा जो है यहाँ पर हमारा जो हाई कैनेशी कैंडल है वो हो जाएगा। ओके, तो ये सब स्ट्रैटेजी का यूज करके आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो और ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी इस चैनल पर डिस्कस होने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।